साधकों, इस छोटी बच्ची के माध्यम से एक आध्यात्मिक प्रयोग किया गया है जो पूरी तरह से सफल रहा। इस बच्ची को कुछ समय के लिए दिव्य शक्ति प्रदान की गई है, जिसकी सहायता से इस बच्ची ने एक साधक का कल्याण करते हुए कंठ चक्र खोल दिया। यह आध्यात्मिक जगत में एक विशिष्ट एवं दुर्लभ घटना है। बच्ची अभी अबोध है, इसलिए प्रयोग की समाप्ति के बाद दिव्य शक्ति वापस कर ली गई है। और भी यहाँ कुछ ऐसे साधक है, साधकों इस बात को थोड़ा अलग करते हैं और इस पे नहीं जाते हैं, समय कम है। हाँ, वो विशेषता को लिए हुए लड़की है और इसकी विशेषता को हम कमज़ोर करना चाहेंगे बस। हाँ, क्योंकि हम इसे आगे नहीं मिल पाएंगे, हमारा इसका यानी दूरी बढ़ जाएगी इस लड़की को, तो इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। साधकों, तुम में से कुछ जो नए साधक हैं, 2-3 साधक मुझे बड़े पसंद आए, लेकिन भविष्य में मार्गदर्शन नहीं करूँगा तो उनको साधकों को मैं सहायता नहीं कर पाऊँगा। अब उनको बारीकी से बताना ठीक नहीं है, क्योंकि फिर वो मुझे संदेश देंगे। बहुत से साधक फेसबुक पे पता नहीं क्या क्या लिखते रहते, ये करो वो करो। अभी किसी ने, जब मैं अभी होटल में गया तो 2-3 पता नहीं यहाँ वो साधक उपस्थित है या वैसे, लेकिन मैसेंजर पे और पेज पर संदेश आया, गुरुजी अब तो मेरी कुंडली जागृत कर दो, आपने वृंदावन में किसी की सहायता की है वगैरह। मैंने उत्तर ही नहीं दिया। अब मैं नहीं जानता वो साधक यहाँ है या यहाँ नहीं है, लेकिन 3 संदेश ऐसे कुछ आए हैं मिलते जुलते। खैर, तो साधकों, ये यहाँ से जाने के बाद मैं यही कहूँगा, जो 3-4-5 साधक हैं, अपनी साधना करते रहो, मार्गदर्शक ढूंढो, साधना कभी ना छोड़ो। मैं सभी साधकों से चाहूँगा, साधना कभी मत छोड़ना, लगे रहो, जितना समय निकाल पाओ। मरने के, मृत्यु के बाद यही जो अभ्यास कर रहे हैं ये काम आएगा। आप जो कमा रहे हो वो मृत्यु के बाद काम नहीं आएगा। हाँ, धन अर्जित करना जरूरी है, क्योंकि परिवार का पालन पोषण की जिम्मेदारी होने के कारण बच्चों को पढ़ाना है, भिन्न तरह के खर्चे होते हैं, तो नौकरी बिजनेस वगैरह करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी इसके अतिरिक्त समय निकालें और अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें और अच्छे मार्गदर्शक की तलाश करते रहें। मार्गदर्शक या गुरु तुरंत ना बनाएं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ चमत्कार दिखा दिया, जैसे मैं यहाँ उदाहरण अपनाएं। ये नहीं है कि देखो गुरुजी ने ऐसा करवाया, वो करवाया, अशोक पलवल का आज नहीं, तो उसे महसूस होगा। होना है तो होना है, मतलब जो है तो है, उसका ये तय है, कंठ खुलेगा। तो ऐसा नहीं, अरे गुरुजी बड़े अच्छे गुरुजी हैं, ऐसा वगैरह वगैरह, ये मत। किसी को जल्दी से गुरु ना बनाओ। जब मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए तब गुरु बनाओ। हाँ, एक बार बना लिया तो फिर ये नहीं है कि दूसरा कोई अच्छा मिल गया तो उसे छोड़ दिया, अब चलो इसको बना लो, ये मत करो। अपने गुरु पर संतुष्ट रहो। कुछ गुरु होते हैं बड़े विचित्र कार्य करते हैं, उनके शिष्य नहीं समझ सकते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं। अगर वास्तव में गुरु हैं, मैं उनकी बात करता वास्तव में, तो यानी आप जल्दी से नहीं पारक कर सकते हो। खैर, मैं इतना ही कहूँगा, सदैव अभ्यास करते रहो। और जिनके कंठ चक्र खुल चुके हैं उन्हें तो मैं यही समझूंगा, कठोरता से अभ्यास करो, उन्हें नया गुरु बनाने की शायद आवश्यकता ना पड़े। और जिनका नहीं खुला है तो भाई मार्गदर्शन ले लें, या जो हमारे तरह अड़ियल और कठोर वाले हैं तो वो तो निकल जाएंगे, यानी, लेकिन उसे 10 साल लग जाएंगे, पता नहीं, मुझे नहीं। जैसे अशोक के लिए है, सालों साल लगा रहता, खोल नहीं पाता। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले स्वरूपानंद ने कहा कि 2 पंखुड़ियाँ खुल गई मम्मी, लंबा समय चलेगा, सरल नहीं है कि खुल जाएगा। कंठ चक्र जल्दी नहीं खुलता है, लेकिन अगर योग गुरु है तो उसकी कभी भी कृपा हो सकती है, कभी भी दृष्टि हो सकती है। हाँ, ऐसे व्यक्ति से अगर योग गुरु से कहो, कुछ मत, ये ना कहो गुरुजी अब मेरा कंठ खोल दो, गुरुजी मेरी कुंडली जागृत कर दो, गुरुजी ये कर दो। अरे जब वो चाहेगा या जब उसकी इच्छा होगी, उसकी इच्छा ही उसके लिए सर्वोपरि है।
कहने से या दबाव देने से या लालच, किसी भी प्रकार का लालच देने से वो बहकेगा नहीं, अपना निर्णय बदलेगा नहीं। योगी अपने मस्तिष्क में जो उपजता है, जो भी निर्णय करता है, वही उसके लिए सर्वोपरि होता है। दूसरा उसे भटका नहीं सकता है किसी भी प्रकार से, प्रलोभन से। ठीक है, ये उसके अच्छे योगी की पहचान है। लेकिन वो स्वयं अपने आप को, वो जो योग गुरु या योगी होता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, दूसरे को नचाता है और खुद भी उसी के साथ भ्रम फैलाने के लिए, यानी धोखा देने के लिए खुद भी उसी के साथ नाचने लगता है। मतलब ये उसकी विशेषता, ताकि साधक समझ ना पाए। अर्थात अपने गुरु पर जो भी हो श्रद्धा रखो और उसके प्रति समर्पित भाव रखो। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.